तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपके लिए छोटी-छोटी ट्रिक्स जो कि आपके मैथ्स में बहुत ही आसानी देती हैं, जिससे आप क्वेश्चन को हल कर पाते हो। तो उसी के कड़ी में, उसी की श्रृंखला में हम आज के लिए लेकर आए हैं आपके समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन-सा होता है? तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएँ बराबर होती हैं। कहने का मतलब ए बी 60 अंश, ए बी 60 अंश, ए बी 60 अंश, यानी कि तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है? आप कहेंगे 180 होता है। तो उसी तरीके से ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। ठीक है, बात फाइनल है, बात क्लियर है। अब कुछ जो ज़रूरी बातें हैं वो आप समझिए। अगर आपको जो है इसका एरिया निकालना है, ठीक है, अगर ये हमारा आप एक समबाहु त्रिभुज है मान लेते हैं, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जो है √3, जी हाँ, √3/4, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कौन है? मान लीजिए ए भी, आप इसको ए मान लीजिए, तो आपको ये इसको भी ए मानना पड़ेगा। अगर आप इसको ए माने हैं तो भी ए, ये इसको मानना पड़ेगा, इसको भी ए मानना पड़ेगा। क्यों? आप कहेंगे क्यों अगर हम इसको ए मान रहे हैं तो इसको ए मानना पड़ेगा? समझिए इस बात को। अगर इसके सामने वाली भुजा ए है और अगर ये जो है 60 अंश का है, तो ये भी तो 60 अंश का है, तो इसके भी सामने वाली भुजा यानी इसके सामने वाली भुजा तो ए हो जाएगी। और अगर ये इसके सामने वाली भुजा सामने वाली ए हो जाएगी, तो इसके भी सामने वाली भुजा ये हो जाएगी। इसके सामने वाली क्यों हो जाएगी? क्योंकि यह भी 60 अंश का है। ठीक है, तो √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर यानी कि ए का स्क्वायर कर सकते हैं आप। इसके जरिए समबाहु त्रिभुज का एरिया आप फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। एक बार फिर से लिख देते हैं, थोड़ा दिक्कत हो गई इसको लिखने में हमें। तो फ्रेंड आपको समझ में आएगा, डेफिनेटली समझ। देखिए फ्रेंड, इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली आप समझा कीजिए। ठीक है, तो जो है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ जो है समबाहु त्रिभुज तो हो जाता है √3, यहाँ पर देखिएगा, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। हमने माना है ए, तो ए का स्क्वायर। आपको ये ध्यान रखना है, बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो इसलिए अगर आप याद रखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको फंसा नहीं सकता, आप उस क्वेश्चन को खेल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब एक चीज़ और हम जान लेते हैं, वो जब हमें यच दिया हो, कहने का मतलब आप कहेंगे यच कौन सा भाई? तो ठीक है, यच समझ लेते हैं कि यच कौन सा। तो अगर आपका ये समबाहु त्रिभुज बनता है, ठीक है, तो आपका यच बनता है ये, यानी कि यही तो आपकी हाइट है कि नहीं? तो चाहे आप इसको हाइट मान लीजिए, इसको हाइट मान लीजिए, जब समबाहु त्रिभुज है तो किसी को भी हाइट मान सकते हैं, बट आप हम जो है समझाने के लिए आपको यही हाइट मान लेना चाहिए। तो अगर आप इसको यच मान रहे हैं तो यच बराबर अगर मान लीजिए कुछ भी दिया हो, तो अगर आपको एरिया निकालना है, समबाहु त्रिभुज का एरिया फाइंड आउट करना है, तो उस यच का स्क्वायर कर दीजिए, अपान का √3 कर दीजिए। ठीक है, क्या कहा हमने? समबाहु त्रिभुज का एरिया ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जो ये यच दिया है, ये वाली हाइट जो दिया है, इसी का स्क्वायर करके आप इसको √3 नीचे कर दीजिए, तो भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आशा करते हैं आया होगा। एक क्वेश्चन भी लगा के आपको दिखा देते हैं कि अगर हमारा यच बराबर अगर हमारा दिया हुआ है फ्रेंड 3, यच बराबर गिवन 3 है। ठीक है, तो ये हमें इसको हम कैसे करें? तो यहाँ पर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, क्योंकि अभी हमने बताया कि इस एरिया जब यच दिया हो तो ये होता है h²/√3, तो 9 हो जाएगा और फिर यहाँ पर √3 हो जाएगा। आप इसको जो है ऊपर नीचे गुणा करा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेरी सिंपल है कि यहाँ पर √3 कर दिया जाए, और इसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं है, बट आप ऐसा कर सकते हैं, कोई अनुपात शायद होता है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर जब गुणा कराएंगे
तो ये दोनों मिलकर हो जाएगा फ्रेंड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि ये हो जाएगा 3, तो 3 से काट देंगे, 3 3 जा 9, तो यहाँ पर 3√3 ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का एरिया। अगर आप इसको h बराबर 3 माने, तो हमने आपको 2 फार्मूला बताया, तो आप इस तरीके से समबाहु त्रिभुज का कोई भी क्वेश्चन हल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले ट्रिक लेकर।